तो अब देखो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से रहे। पहले तो ये बताओ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कंप्लीट रिवीजन करके आए हो क्या आज? जो मैंने कल बताया था कि पूरा महाद्वीप आपने पढ़ा, उसको पूरा पढ़ के आना ताकि इन क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखो एक नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वेगनर के अनुसार एकाकी महाद्वीपीय पिंड को घेरे हुए वृहद महासागर का क्या नाम है? ध्यान देना, पहली मेरी बात पहले ध्यान देना, फिर गलती करोगे। पेंजिया किसने बताया था? महासागरीय पिंड को घेरे हुए महासागर का क्या नाम है? तो महासागर का नाम क्या था? पेंतालासा। याद होगा आपको, मैंने ऐसा बताया होगा कि ये पेंजिया था, इस पेंजिया के चारों ओर जल था, और इस पेंजिया का जो चारों ओर का जलीय भाग था। अब आप ये सोचोगे कि पेंजिया के चारों ओर जल था, लेकिन देखो क्वेश्चन घुमाने की कोशिश कैसे की अगले ने। उसने ये कहा एकाकी महाद्वीपीय पिंड, मतलब महाद्वीप किससे बनी? पेंजिया से। तो पेंजिया क्या है? पूरे महाद्वीपों का एक पिंड है, ये तो है। तो इस पेंजिया के चारों ओर की जो ये जल राशि थी, इसको क्या नाम दिया था? पेंतालासा नाम दिया था। और ये बीच का भाग पेंजिया, इसके बाद में इस पेंजिया का जो ये ऊपर का भाग रहा था, इसको हमने अंगारा लैंड या लोरेशिया के नाम से जाना था। और इसका जो दक्षिण का भाग था, उसको हमने क्या कहा था? गोंडवाना लैंड का नाम दिया था। तो ये बातें महाद्वीप निर्माण की प्रतिक्रिया में हम लोगों ने फर्स्ट फर्स्ट क्लास में बात की थी। इसके बाद देखो नेक्स्ट, वेगनर ने संयुक्त महाद्वीपीय पिंड को क्या नाम दिया है? पूरे महाद्वीप का जो पिंड बना था, उसको क्या कहा था? पेंजिया कहा था। ये 2 नंबर ऑप्शन इसका एकदम क्लियर होगा। मतलब संयुक्त महाद्वीपीय पिंड को क्या कहा गया था? पेंजिया। मतलब देखो ना एक बार आप, ये बीच का पूरा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का जो संयुक्त रूप था, इससे हमारे पास में 7 महाद्वीप बने, और इन 7 महाद्वीपों का जो भाग था, उसको हमने पेंजिया कहा है। देखना नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में, कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है? मतलब किसने ऐसा बताया था? देखो मैंने आपको लिखवाया है, कार्बोनिफेरस युग में, मैंने कहा था वेगनर महोदय के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में, ऐसा लिखवा रखा है ना पूरी बात। तो किसकी मान्यता रही है? ये वेगनर की रही है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट, वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में हुआ था? किस समय हुआ था ये विखंडन? कार्बोनिफेरस युग में, मतलब प्री कैम्ब्रियन की बात करोगे तो अपनी अरावली को लेकर बात हुई है। और परमियन युग की बात करें तो अपने राजस्थान के अब वर्तमान में फलोदी जिले में आपने कभी देखा होगा हिमानीकृत के अवशेष मिले, वो परमियन काल के मिले हैं। इसके बाद में कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बातें हुई है। मतलब ये पेंजिया के विखंडन को लेकर बात की हम लोगों ने। देखना वो आप लोग जैसे बात की है ना, मैंने आपको लिखवाते समय ये मैप बना बनाकर बता रखा था, 2.25 मिलियन, 225 मिलियन, 150 मिलियन। तो वो मिलियन मिलियन तो मत याद रखना, लेकिन वो समयावधि का नाम जरूर याद रख लेना। महाद्वीप अलग कैसे हुए? ये सब के सब महाद्वीप बना, अलग अलग विखंडन हुए, 7 भाग हुए इसके। वो किस आधार पर अलग हुए? ज्वालामुखी के द्वारा, या विवर्तन क्रिया के द्वारा, या चट्टानों के वलन और वर्षण के द्वारा, या सभी के सभी इसमें उपयुक्त है। तो क्या बताया मैंने? सभी बताया। अरे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बताया ना। तो ये विवर्तन क्रिया नहीं हुई क्या प्लेट विवर्तनिक? अरे मैंने आपको क्या कहा, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया किसने था? हेरियस नामक व्यक्ति ने। 2 प्रकार की प्लेट, एक तो महाद्वीप की और एक महासागर की। बात किसकी चल रही है? महाद्वीपीय प्लेट। तो इस महाद्वीपीय प्लेट में 3 प्रकार की गति देखने को मिली। मतलब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत तो था वो। तो इसका अलग होने का कारण सभी नहीं बताकर क्या बताना पड़ेगा? विवर्तन क्रिया। विवर्तन का मतलब है प्लेट विवर्तनिक ही होता है। देखना इसके बाद में नेक्स्ट अगला, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, इसमें वर्तमान समय में निम्न भूभाग शामिल था। बताओ उस गोंडवाना लैंड में कौन सा भूभाग और शामिल है? गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब के सब है या नहीं?
और भारत भी इसका ही बताया था। इसका मतलब इसमें ये सभी आपको आंसर सही करना था। ये मतलब है आप अंटार्कटिका और जोड़ सकते हो, यदि इसमें लिखना चाहो तो अंटार्कटिका का नाम और लिख सकते हो, क्योंकि गोंडवाना लैंड का अवशेष ही हमने पढ़ा है कौन सा महाद्वीप रहा है, अंटार्कटिका रहा है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान दे लेना है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के परिणता है किसने दिया था? ये महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत कहा था, ये बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया था, लिखवा रखा है, वेगनर ने दिया था। वेगनर के अनुसार महाविस्फोटक सिद्धांत कार्बोनिफेरस युग में हुआ था, जिसमें हमारे पास में पेंजिया का विखंडन माना गया। तो ये किसने दिया था? वेगनर महोदय के द्वारा दिया गया है। और सिद्धांत का नाम क्या रखा गया था? महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी रखा गया था। देखो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते? पृथ्वी एक आग के गोले के रूप में थी, मतलब एक ही खंड था ना उस समय का, तो क्या नाम दिया उसको? पेंजिया कहा था। ये भी ध्यान देना। के बाद देखना, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? मतलब है गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है, इसका मतलब है यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके थे? अंकारा लैंड के। तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? एक नंबर। ये तीन गोंडवाना लैंड के थे। इसके अलावा आप अपने भारत और अंटार्कटिका को जोड़ना, और उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया को कहां ले जाना है? अंकारा लैंड या लोरेशिया में बता देना है। देखो अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? महाद्वीपीय विस्थापन को, मतलब महाद्वीपीय जो विस्थापन हुआ था पेंजिया का, उसमें इसको स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत देखो, चतुष्फलक परिकल्पना का सिद्धांत, टेलर की महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना का सिद्धांत, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत। देखना, याद रखना क्या पूछा ऊपर देखो एक बार आप, ये नहीं पूछा है महाद्वीप, या फिर ये नहीं पूछा है कि महाद्वीपों का निर्माण किस गति से या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया, ऐसा नहीं किया है। महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला, तो ये कौन सा था? वेगनर का महाविस्फोटक सिद्धांत था, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत था। इसका 3 नंबर सही होगा। देखो अगले क्वेश्चन में, वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान देना, यहां पूछा गया है गलत क्या है वो बताना है, गलत क्या है वो बताना है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप आदि अंगारा लैंड के भाग है, सही बात है क्या ये? 2 नंबर, पेंजिया 33 सागर नामक महासागर से घिरा हुआ था, पेंजिया 33 सागर से घिरा हुआ था, गलत बात है। 33 सागर तो पेंजिया के 2 टुकड़ों के मध्य की जल राशि थी, हुआ या नहीं हुआ? अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का भाग है ये। फिर देखो अगला क्वेश्चन, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? 3 श्रेणियां ज्योग्राफी में बनी है, याद करो, राजस्थान ज्योग्राफी लिखवा रखा है। अच्छा, मैंने यहां नहीं लिखवाया लेकिन राजस्थान में तो लिखवाया है, राजस्थान ज्योग्राफी में तो बताया है 3 श्रेणियां। 1 नंबर पर लिखाया था कि महाद्वीप महासागर पहली श्रेणी है, इसके बाद मैंने कहा था इस पर पहली श्रेणी के ऊपर बनने वाली आकृतियां, इसमें पर्वत, पठार, पहाड़, पहाड़ियां दूसरी, तीसरी श्रेणी अपर्दन या निक्षेपण के द्वारा बनती है, प्रथम श्रेणी। तो महाद्वीप महासागर पहली श्रेणी के भाग मानी गई है, याद रखना। इसके बाद देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अच्छा 3 श्रेणियां है तो तीनों याद रख लेना आपको, ठीक है। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया गया है? मतलब स्थलीय भाग कितने प्रतिशत पर है, ये पूछने की कर रहा है। कितना बताया? 29% बता रखा है ना, 29.2, और उसका हो जाएगा 71%, वो याद रखना। तो ये रहेगा लगभग 29%, और जलीय भाग कितना रहेगा अपने पास में? 71%, याद रख लेना, बात लिखवा रखी है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
हेरियस नामक व्यक्ति ने किया था, तो ये हेरियस था। अब ध्यान देना, प्लेट शब्द किसने किया था, या फिर आ जाए प्लेट विवर्तनिक शब्द किसने किया था। अलग अलग बनने वाले हैं। प्लेट विवर्तनिक शब्द किसने किया था, दो बात याद रखें। पहली बात तो क्या रही, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किस, क्या तो आंसर है हेरियस ने। प्लेट शब्द किसने दिया, तो मॉर्गन नामक व्यक्ति ने। और प्लेट विवर्तनी किसने दिया, टूटो विल्सन ने। किस क्या है, तो विल्सन नाम का व्यक्ति था, उसको भी याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रहा है क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप है एशिया। सबसे बड़ा और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। अब देखना यहां से क्या होगा, एक नंबर ऑप्शन देगा ऑस्ट्रेलिया व एशिया, तो वो गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि अगला यहाँ पहले क्या पूछ रहा है, और बाद में छोटा। आप जल्दबाजी में बड़ा छोटा वहां नहीं ध्यान देकर एशिया मतलब ऑस्ट्रेलिया एशिया बताओगे, तो वो भी छोटा बड़ा, पहले बड़ा पूछा तो पहले बड़ा ही बताओ। ऐसा करके ऐसा क्वेश्चन आया हुआ, ये क्वेश्चन आया हुआ, ये डायरेक्ट उठाए मैंने ना। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप है और 7 महाद्वीप है और 4 महासागर। अच्छा, 5 महासागर पहले पढ़ा करते थे, फिर क्या हुआ, हमारे पास में जो एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक है, उसमें अब की बार अपडेट करके 4 महासागर लिखे, तो हमें उस एनसीईआरटी की के आधार पर 4 ही बताने, 4 ही करनी है, ठीक है। अगला बात देखो, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। देखो, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे। अब ध्यान देना, यहां पर ये स्टूडेंट याद रखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगले ने क्या किया, 4 ऑप्शनों में ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट, उत्तरी तट, पश्चिमी तट, दक्षिणी तट, तो इसमें आंसर क्या बना था, पूर्वी तट। जो मैप में कल हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर रहा था, ये भी इसका क्लियर है। अगला देखो, कंगारू कहाँ मिलते हैं। कंगारुओं का देश कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, प्यासी भूमि का देश कहते हैं, तो कंगारू सर्वाधिक कहाँ मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में, तो भी ध्यान देना। अगली बात देखना, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा छोटा, वही बात है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया आया हुआ है। देखना, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया। अब मैं यहां से ये बताना चाहता हूं कि एग्जाम में तो अगले ने ऑस्ट्रेलिया दिया, अब ये नहीं होगा कि बार बार ऑस्ट्रेलिया ही दे दे, और वो ऐसा कहेगा निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो जो 4 महाद्वीप देगा ना, उसमें आपको न तो एशिया का नाम देगा, नहीं आपको ऑस्ट्रेलिया का नाम, वो नाम देगा जैसे बीच वाले का। बीच वालों का क्रम आपको क्लियर होगा तो वो क्वेश्चन सही कर दोगे। क्या वो क्रम आपको क्लियर होगा तो आरोही और अवरोही क्रम के बनने वाले क्वेश्चन आप क्लियर कर दोगे। तो मैंने पहले भी कहा था ये याद रखना जरूरी है, और महत्वपूर्ण करके लिख पाया था ना। भूगोल का जनक किसे कहते, डिकेटियर्स नामक व्यक्ति को भूगोल का जनक कहा जाता है। याद रखना, ये थोड़ी बातें मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दी तो एग्जामों में बार बार आई हुई है ना। नेक्स्ट देखना, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान ने दिया था, इरेस्टोस्थनीज। या फिर ये आप कह सकते हो कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किस किया था, इरेस्टोस्थनीज। मतलब ये शब्द देने वाला जो व्यक्ति बना था, उस व्यक्ति का ही नाम क्या था, इरेस्टोस्थनीज। इसने भूगोल शब्द तैयार किया और इसको एक अध्ययन शास्त्र के रूप में, जिस प्रकार से हम अध्ययन कर रहे हैं उसके रूप में व्यवस्थित किया, जिसका नाम क्या बताना पड़ेगा, इरेस्टोस्थनीज आपको याद रखना है। मतलब भूगोल के जनक कौन है, डिकेटियर्स हैं, और भूगोल शब्द के जनक कौन बन गए, इरेस्टोस्थनीज। याद रखना, भूगोल के जन्म तो कौन है, डिकेटियर्स, और भूगोल शब्द के जनक इरेस्टोस्थनीज। अब ध्यान देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग, वही बात है भाई, भूगोल शब्द का प्रयोग इरेस्टोस्थनीज ने किया है, या इसको अध्ययन शास्त्र के रूप में प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति भी इरेस्टोस्थनीज ही रहा है। नेक्स्ट देखना, अगला क्वेश्चन है, भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा है। भूगोल भूतल का अध्ययन मतलब अपने पास में पूरा धरातलीय भाग है। तल का मतलब होता है भूमि के तल में जितने भी और मतलब कुछ भी भाग है, उन सबका अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ये बात किसने की है,
कांट नाम के वैज्ञानिक ने कही है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको मैंने विस्तार का विषय उठाया है, एक देखना। अच्छा, ये बातें कहाँ पढ़ाऊंगा मैं आपको, जैसे ही पृथ्वी की गर्भीय संरचना के बारे में बात होगी तो मैं वहां आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखना, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? एच बेराज नाम का व्यक्ति था। इसने भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया था। तो ये वन लाइनर के रूप में आप कैसा भी करो, याद रखो, ये हर एग्जाम में ध्यान देना कि वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको कहीं पर भी पढ़ने को नहीं मिलते, लेकिन एग्जामर क्या करता है, प्रत्येक एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन वहां से इस प्रकार से उठाकर लाते हैं जो अपने सिलेबस में कहीं पर पढ़ने को नहीं मिलता। अब आप इसको ये भी नहीं कह सकते भाई ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं है, नहीं कह सकते ना, लेकिन ये चीज वो बार बार लाता है, तो इसको एक बार थोड़ा सा क्लियर कर लेना, 2-4 बार रिविजन तो याद हो जाएगा। देखो, गणितीय भूगोल का प्रारंभ किसने किया था? तो थेल्स नाम के व्यक्ति ने किया था। ये सब के सब क्वेश्चन है, मतलब एसएसटी लेवल की एग्जाम में रिपीट हो चुकी है, इसको ध्यान देना। एक बात करें, क्षेत्रीय भूगोल का पिता किसे कहते हैं? क्षेत्रीय भूगोल का मतलब है एक क्षेत्र विशेष की भूगोल को, पूरी भूगोल की तो बात अलग है, उसको तो इकेटियर्स कहते हैं, शब्द का जनक इरेस्टोस्थनीज है, लेकिन एक क्षेत्र विशेष की भूगोल मान ले तो कार्ल रिटर नाम का व्यक्ति था, उसको याद रख लेना है। इसके बाद यदि बात करें तो मानव भूगोल का संस्थापक, वेरी मोस्ट करके इसे याद रखना, कई एग्जामों में आ चुका है। कार्ल रिटर या क्षेत्रीय भूगोल या मानव भूगोल दोनों को लेकर बात करें तो थोड़ा सा याद रखना है ना। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं किस देश में स्थित है? बताओ, इंग्लैंड में सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताई? माउंट कुक नाम की चोटी बताई होगी कल, तो वो क्वेश्चन आपका न्यूजीलैंड का आया हुआ है, मतलब आया तो ऑस्ट्रेलिया माध्यम से ही है, क्योंकि पढ़ा तो ऑस्ट्रेलिया में ही हमने। तो ये न्यूजीलैंड में, याद रखना, दक्षिणी आल्प्स नाम की पर्वतमाला है वो न्यूजीलैंड में, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है। लेकिन अब बात ये आ गई कि न्यूजीलैंड में कहाँ स्थित, दो द्वीप, एक तो उत्तरी और एक दक्षिण, कहाँ बना? दक्षिणी द्वीप है। देखो आप, सभी महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, एकदम हो सकता है सुमेलित करने वालों में ऐसा पूछ लिया जाए। जैसे हमने पढ़ा ऑस्ट्रेलिया, आपको याद होगा माउंट कोसियुस, इसी प्रकार से जितने भी महाद्वीप है उन सबके जैसे हम पढ़ेंगे वो क्लियर हो जाएगी, मतलब ये कठिन नहीं है, एक जगह लिखा हुआ है, इसलिए आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े नाम कैसे याद होंगे। बात ये है ना कि जैसे ऑस्ट्रेलिया का नाम याद हुआ वैसे और भी याद होंगे, अलग अलग महाद्वीप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो एशिया महाद्वीप में माउंट एवरेस्ट है, ऑलरेडी याद है ये तो। अफ्रीका में किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत के रूप में माना गया है। यूरोप का माउंट एल्ब्रूस रहेगा, अमेरिका का देनाली रहेगा, दक्षिणी अमेरिका का एकांगुआ ज्वालामुखी पर्वत रहेगा, और ऑस्ट्रेलिया का कोसी उसको पड़ा अंटार्कटिका का मेसी का, जो आगे मैं आपको बता दूंगा, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद में देखना नेक्स्ट, ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया। क्या है ग्रेट आर्टिजन बेसिन? वो भाग है या वो स्थान है जहां पर पाताल तोड़ कुएं, क्या कहते हैं उसे? उत्स्त्रूप कूप के नाम से जानते। पाताल तोड़ कुएं सर्वाधिक कहां मिलेंगे आपको? ग्रेट आर्टिजन बेसिन। तो ये पाताल तोड़ कुओं के लिए प्रसिद्ध रहा है, मतलब बताइए थे टोटल तो को भी थोड़ा सा ध्यान देना, ये ऑस्ट्रेलिया में शब्दांश था, अच्छा नाम था, बताते था, नहीं बता पाया तो अच्छा नाम है, एग्जाम में आया हुआ है। तो ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन में बात करें तो उत्स्कूप मतलब है पाताल तोड़ कुएं सर्वाधिक हमारे पास में, इसको भी हमें ध्यान देना। आप देखो इसकी बात, मतलब आयर बेसिन आपने अभी बताया है वही भाग है इसका। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में बताया था। अब देखो ये ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल मैंने आपको बताया, इसमें ग्रेट सिप्सन बताया, ग्रेट गिब्सन बताया, ग्रेट सैंडी बताया, तनामी बताया था। इनमें भी बात करें ना तो ग्रेट सैंडी नाम वाला मरुस्थल क्षेत्र का सबसे बड़ा, तो कौन सा भाग बताना पड़ेगा? ग्रेट सैंडी जो मरुस्थल बताया था,
ये क्षेत्रफल का सबसे बड़ा याद रख लेना है। ये क्षेत्रफल का सबसे बड़ा रहेगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट बात करें तो विश्व के प्रमुख घास के मैदान लिखवा रखे। इसमें बात करें स्टेपीज को लेकर तो एशिया और यूरोप दोनों को यूरेशिया लिखवाया होगा मैंने आपको। वेल्ट को लेकर बात करें तो अफ्रीका को, और पंपास दक्षिणी अमेरिका में, परेरीज उत्तरी अमेरिका में, फिर डाउन से ऑस्ट्रेलिया में पड़ा, फिर सवाना अफ्रीका में। या फिर आप ये कह सकते हो कि ये सब के सब शीतोष्ण कटिबंधीय और ये एक कैसा होगा उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय का नाम है। आप अफ्रीका तो है। ये सब के सब आपके पास में। तो अब मेरा मतलब ये यहाँ लिखा कि सवाना, सवाना अफ्रीका में, अफ्रीका मतलब ये सर्वाधिक भी अफ्रीका में, सवाना घास के मैदान सर्वाधिक कहाँ मिलेंगे? अफ्रीका में। ये जो सवाना घास के मैदान है ना अफ्रीका महाद्वीप में, यहाँ पर एशियाई शेर सवाना घास के मैदान अफ्रीका। उस धरती पर सर्वाधिक एशियाई शेर किस महाद्वीप में आंसर है? अफ्रीका। अब एशियाई शेर के लिए मतलब वातावरणीय दशा क्या बनती है? एशियाई शेर के लिए वातावरणीय दशा में सर्वोच्च पॉइंट रहता है, वो क्या रहता है? सवाना घास। जहां सवाना घास वहां एशियाई शेर। तो याद रखना ये बात भी आपको। तो ये उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, और ये उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान किसी भी महाद्वीप की लेकर बात करूं सभी में सवाना ही सवाना होगी। लेकिन बात करें उष्ण मतलब शीतोष्ण को लेकर तो वो थोड़ा अलग होगा। मेरा मतलब ये है उपोषण वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आता है, और आता है तो बहुत कम आता है। एग्जामर को भी पता है भाई, सभी वो क्या करता है आपको यहाँ से ये नाम जरूर दे सकता है, थोड़ा सा इसको याद रखना। मोस्ट करके लिखवा रखा मैंने, है ना। एक बार एक महाद्वीप में या 7 महाद्वीपों में 7 बार ये बात लिखवा दूंगा तो वो बात नहीं याद नहीं होगा, याद हो जाएगा। क्वेश्चन लिखना, मरे डार्लिंग यानी मुरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में बहती है। तो ये मुरे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, ऐसा करके भी हमने पढ़ा है। फिर देखना नेक्स्ट स्थल मंडलीय पट्ट मतलब प्लेट कहलाते हैं। यदि महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो क्या परिणाम होता है? उतना एक बार मेरी बात, पहले इसको भूल जाओ क्या दे रखा है क्या नहीं। महासागरीय प्लेट कहाँ होगी पहले तो ये बताओ? महासागर में। और महाद्वीपीय प्लेट कहाँ होगी? महाद्वीप पर। महाद्वीप ऊंचा होता है या महासागर है? महाद्वीप ऊंचा और महासागर नीचा। अब नीचे की प्लेट आएगी तो वो नीचे जाएगी, महाद्वीप की ऊंची रह जाएगी। ऐसी सी बात है भाई, दो प्लेट टकरा रही है महाद्वीप और महासागर की, तो महासागर गहराई में है तो गहराई की प्लेट नीचे चली जाएगी, महासागर महाद्वीप की प्लेट ऊपर। अब पढ़ो ऑप्शन क्या है। महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे घुस जाएगी, सही बात है क्या? फिर 2 नंबर देखो, महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट के नीचे घुस जाएगी। भाई घुस सकती है क्या? फिर देखो महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट कभी नहीं टकराएगी। क्यों नहीं टकराएगी? टकराएगी वो तो टकराई इसीलिए तो पर्वत बने। इसका मतलब 2 नंबर और 3 नंबर गलत हुआ, तो सही क्या हो गया? 1 नंबर। महाद्वीप अलग कैसे हुए अभी बताया, विवर्तनी के द्वारा। देखो दक्षिणी आल्पस पर्वत मालाएं स्थित है, कहां बताया? न्यूजीलैंड में। कहा है ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? प्रशांत महासागर। ध्यान देना, यदि ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट आए तो भी सही, मतलब इसका क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया पूर्वी तट को लेकर भी आया हुआ है, का क्वेश्चन महासागरों को लेकर भी आया हुआ है। तो पॉइंट है ये, ध्यान देना। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है, क्या है?
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, बड़ा हमने दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पूर्वी तट इसके नजदीक है। कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित? करो याद, कहां लिखवाया था? लिखवाया तो था। कालगोटी कूलगार्डी किसके लिए प्रसिद्ध बताई थी? सोने के लिए प्रसिद्ध बताई थी। अब ये लिखवाया कहां ऑस्ट्रेलिया के में? पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पश्चिम में, पश्चिम का मतलब है ये लो शाम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, कितनी बार पूछे करें। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ जलीय भाग है, इसका मतलब है जिसके चारों तरफ जल होता है वो क्या कहलाता है? ये द्वीपीय महाद्वीप बना। किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कमी, कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप को लिखवाया? कंगारुओं का देश, प्यासी भूमि का देश। इस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वदा अभाव, मतलब बिल्कुल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में कोई ज्वालामुखी नहीं पड़ी ना। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सी अक्षांश रेखा मध्य से गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है। विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप को क्षेत्रफल की दृष्टि से होता है और जनसंख्या की दृष्टि से। अंटार्कटिका तो निर्जन है, बिल्कुल जनसंख्या नहीं है। जनसंख्या का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? वाह, जनसंख्या का सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और दूसरा छोटा भारत, सबसे बड़ा जनसंख्या में सबसे बड़ा एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा यूरोप, 4 नंबर उत्तरी अमेरिका, 5 नंबर है दक्षिणी अमेरिका, 6 नंबर है ऑस्ट्रेलिया, 7वां तो है ही नहीं जनसंख्या, काउंट ही मत करो। तो दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये दो जनसंख्या के छोटे, जनसंख्या में बड़े पूछ ले चाहे क्षेत्रफल में बड़े पूछ ले, तो दो बड़े कौन से होने वाले? एशिया और अफ्रीका महाद्वीप। महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे महाद्वीप, क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा है? एशिया, और छोटा ऑस्ट्रेलिया। दो नंबर देखो, मकर रेखा किस महाद्वीप को दो भागों में बांटती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है? गोपी का, पेटागोनिया का, टकला का या गिब्सन का? भाई बात ऑस्ट्रेलिया पढ़ा है तो ऑस्ट्रेलिया की बात होगी, यहाँ तो निश्चित है। मतलब है बात ये पूछी गई है कि शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है, रेखा बीच में गुजर रही है। मकर रेखा के बाद में तो उपोष्ण का भाग आता है, अब 45 डिग्री तक उपोष्ण, 45 के बाद में शीतोष्ण आता है, पहले आ जाता है। मतलब गिब्सन का मरुस्थल है, शीतोष्ण नहीं। और गोबी, पेटागोनिया, टकला मकान का मरुस्थल शीतोष्ण मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल ग्रेट सैंडी है, विक्टोरिया वाले का भाग है। देखो मैंने कहा ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट नाम का मरुस्थल, उसमें ही विक्टोरिया मरुस्थल और है, उसमें गिब्सन, सिप्सन, सैंडी तनामी है, और उसका सैंडी नाम का मरुस्थल है वो सबसे बड़ा मरुस्थल रहेगा। की सबसे बड़ी अवरोध परवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? कितनी लंबाई है? 2300। चौड़ाई कितनी है? सर्वाधिक पाताल तोड़ कुएं किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में। कहा, किस बेसिन में? आयर बेसिन में। और यहां पर ग्रेट आर्टिजन बेसिन का भी नाम याद रख लेना, अभी एक नाम आया आपके पास में,
ये भी नाम याद रख लेना, किस है, उत्स्त्रोकूप के लिए प्रसिद्ध रहेगा। हाँ, प्रसिद्ध मेरिनो भेड़ एवं कंगारू जानवर कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, राजस्थान की कौन सी भेड़ है जिसे भारतीय मेरिनो कहते हैं? दोगला भेड़ है। नेक्स्ट देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े और छोटे, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, मकर रेखा किस महाद्वीप को दो भागों में बांटती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। अगला क्वेश्चन देखो, सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग था? वुड्रो विल्सन नाम के व्यक्ति, क्या था? वुड्रो विल्सन ने किया था, याद रखना। संपूर्ण स्थल मंडल का कितनी भूप्लेटों में विभाजित किया गया? मतलब क्या, ये बात नहीं बताई मैंने आपको, अभी मैं बताने वाला हूं। देखो, मतलब अपनी इस पृथ्वी में अलग अलग प्लेटें, अब वो टोटल प्लेटें कितनी है? तो पृथ्वी में 10 प्लेट है, 10 प्लेट है, अलग अलग प्लेट ना, जैसे आपने पढ़ा होगा इंडो प्लेट, एशियाई प्लेट, दक्षिणी अमेरिकाई प्लेट, उत्तरी अमेरिकाई प्लेट, ऐसा करके कुछ प्लेटें बनेगी, 10 प्लेट बनेगी। और पूरा का पूरा स्थल मंडल या पूरा विश्व कितनी प्लेटों में विभाजित है? 10 प्लेटों में विभाजित है, याद रखना। आप देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सिद्धांतों में से हेरियस द्वारा प्रतिपादित किया गया सिद्धांत कौन सा रहा है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन देखो, अल्फ्रेड वेगनर थे, कौन थे भाई ये? एक जलवायुवेता थे, खगोल बिंदु के वैज्ञानिक थे, गणित के थे, या सिस्मोलॉजिस्ट थे? एक जलवायुवेता थे, कौन थे? जलवायु, अल्फ्रेड वेगनर, मतलब वही वेगनर था जिसने वेगनर महोदय को लेकर बात हो रही है, का पूरा नाम अल्फ्रेड वेगनर ही था, याद रखना। ये जलवायुवेता अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत कब दिया था? ये कब कहा था कि एक पेंजिया था वो टूट गया, 2 भागों में बट गया, 7 महाद्वीप बन गए, कब कहा इसने? 1912 में कहा। कब कहा है? 1912 में। वेगनर के अनुसार विभाजन जिस ओर हुआ, तभी विभाजन तो हुआ अपने पास में, ये किधर हुआ? देखो वेगनर ने क्या कहा, ये पूरी पृथ्वी है, देखना एक बार समझना, पृथ्वी है। अब इसने कहा कि ये पृथ्वी यहां से पूरा का पूरा गोला टूटा या नहीं टूटा? ये बात, यानी यहां बात करें तो पृथ्वी के मध्य की, इस भूमध्य रेखा से इधर मान लो या इधर मान लो, तो इसने कहा कि ये जो पश्चिमी भाग है ना, सॉरी, ये जो इसका पश्चिमी भाग है, यहां पर ज्यादा विभाजन देख, इसका विस्तार था वो भूमध्य रेखा से पश्चिम की ओर देखने को मिला। तो कौन सा ऑप्शन मिला? 1 नंबर। भाई ये तो बात निश्चित है कि भूमध्य रेखा तो होना ही होना है भाई, भूमध्य रेखा से तो गए अलग अलग, लेकिन इसका जो भाग था वो पश्चिम को ज्यादा था, तो भूमध्य रेखा से पश्चिम का विभाजन आपको डायरेक्ट याद रख लेना है। पेंजिया का विभाजन हुआ कब हुआ है? ये शुरू हुआ मतलब इस समय कार्बोनिक, याद रखना, कार्बोनिक 2 भागों में, अलग अलग समयावधि में, अलग अलग महाद्वीपों। ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग निम्नलिखित में से किस एक द्वारा परिवर्तित होता है? भूमध्य जलवायु के द्वारा, भूमध्य सागरीय जलवायु के द्वारा, शीतोष्ण जलवायु, मानसूनी जलवायु? मध्य सागरीय सागर तो नहीं यहाँ पर, और भूमध्य रेखीय जलवायु भी नहीं, तो भी नहीं है। ऊपर का भाग, वो तो ऊपर मेलोनेशिया पोलोनेशिया, उससे भी ऊपर हिंद महासागर से ये मानसूनी का, तो ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग है वो, बताना मानसूनी
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया में विश्व की अधिकतम उत्तरी है, मतलब कूप है। फिर ऑस्ट्रेलिया विश्व की लगभग 1/3 ऊन का उत्पादन करता है। मेरिनो है ना। चीन पहाड़ी हीरा निक्षेपण के प्रचुर भंडार है। इराक के लिए अंतरगाठी बताई थी, कोयले वाली बताई थी, वो है। तो विच्छिन्न पहाड़ी तो नहीं है, ये तो फिर ऑप्शन क्या सही हो? तो ये तो बताओ, वो तो ज्यादा है या कौन ज्यादा है या दोनों ज्यादा है, तो दोनों। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय निम्नलिखित शहरों का विचार की कर उसका विचार करता। तो इस तट में विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न बताई थी, सबसे बताई होगी। यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर ठीक है, सिडनी है। के ऊपर ब्रिस्बेन पाया होगा। अब क्या बच गए, दो, एक, चार, तीन। हाँ बना तो 1, 4, 3। आपको ज्यादा नहीं तो ये 3 तो याद थे। 1, 4, 3, 1, 4, 3 में आप सही कर लेते इसको। भाई 1, 4, 3 तो आपको याद, आप कहोगे सर केरेंस नाम का तो लिख पाया नहीं। चलो ठीक है, मैंने 3 लिख पाए तो ये तो आपको याद था। 1 नंबर पर क्या होने वाला था, इस बेंच और 1, 4, 3 एक में ही बन रहा, और कहीं आप एक ऑप्शन को बनाते तो वाले में 1, 4, 3 एक, आप सही। आगे देखो, ऑस्ट्रेलिया के उपरोक्त मानचित्र में छाया कुछ बताओ। ये बात है क्या नदी है, कौन क्या होगा? और मुरे डार्लिंग नदी, देवरीना दोआब, देवरीना दोआब। गेहूं के लिए कौन सा ऑप्शन गया भाई? मुरे डार्लिंग में रेवरीना दोआब गेहूं के लिए, तो मेरिनो बेड के लिए भी प्रसिद्ध बताया होगा। पशुपालन में मेरिनो बेड हो गई ना भाई, पशु तो है बेड। तो ये इस पशुपालन 1 नंबर ऑप्शन का क्लियर रहेगा। लिखित में डच लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को न्यू हॉलैंड कहा है, बिल कहा है। ऑस्ट्रेलिया गोडवाना लैंड का भाग है, सही है क्या? सही है। ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, सही है। पहला सारा और दूसरा वासियों को माओरी। माओरी क्या है? माओरी तो न्यूजीलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे? गलत हुआ या नहीं हुआ? के निवासी क्या कहलाए? एबोर्जिन्स कहा होगा, कहा था ना। और माओरी कहाँ के थे? 1 नंबर कथन कह रहा है ऑस्ट्रेलिया को महान मैदानों की भूमि कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का 90% से अधिक भूभाग 600 मीटर से कम ऊंचाई पर है, ये भी सही बात है। ये वाला भाग था, मतलब कौन सा भाग कह रहा है? 90% से अधिक भाग का ऊंचाई वाला भाग तो 1, 2 पर्वत होता है। वो 1, 2 पर्वत थे ना, वो 10% ही है। और पूरा का पूरा भाग है या तो मैदान या मरुस्थल का भाग है, या बेसिन बताया था हमने, या पूरा पश्चिम का पठार देखा था। पश्चिम का पठार है तो पठार की ऊंचाई भी 600 से तो कम होती है। इसका मतलब 90% से ज्यादा भाग 600 से कम है। दोनों बात सही है। ये तो ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही कर रहा है। हाँ सही कर रहा है, क्योंकि मान मैदान है तभी बात हो रही है। आगे, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर स्थित ऑस्ट्रेलिया को सर्वोच्च चोटी माउंट कोसी
प्रांत में बताई है? ऊंचाई बताओ, ऊंचाई बताओ। 2228 मीटर ऊंचाई थी, बताओ कहां बताई? अरे वो थी कौन सी पर्वत पर, ये बताओ। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में कहा बताई? न्यू माउंटेन में। भाई ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बाद में न्यू इंग्लैंड थी, ब्लू माउंटेन थी, और ऑस्ट्रेलिया ओलंपस थी, तो ब्लू माउंटेन में थी। अब इसका मतलब ब्लू माउंटेन वाला क्षेत्र आएगा निम्नलिखित में कौन सा कथन? ऑस्ट्रेलिया में भेड़ मुख्यतः मांस के लिए पाली जाती है। भाई मांस के लिए पाली जाती है, ऊन के लिए? के लिए तो इसको गलत करो, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं अपने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ की संख्या वहां की जनसंख्या से ज्यादा है, सही है क्या? विश्व का 1/4 से भी अधिक ऊन ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का योगदान कृषि की तुलना में अधिक है। भाई भेड़ पालन ज्यादा हो रहा है ना। लिखित कथनों का का अधिकांश भाग पठारी एवं पहाड़ी है। भाई थोड़ा सा न्यूजीलैंड था, वहां पर भी पहाड़ी तो है ना? इसका मतलब सही बात है ये तो। न्यूजीलैंड के पर्वतों की ऊंचाई ऑस्ट्रेलिया के पर्वतों की तुलना में अधिक है, बिल्कुल अधिक है। न्यूजीलैंड के पर्वत ज्यादा ऊंचे। न्यूजीलैंड के पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत है। दक्षिणी ओल्पस पर्वत न्यूजीलैंड के दक्षिण पर स्थित है। बात यह है कि सभी बात तो हमारे, और ये पठारी भाग तो मतलब पूरा पूरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा प्रांत कोयला के उत्पादन में स्थान रखता है? अब वो हंटर घाटी का पूर्व में बताई थी, पूर्व में बताई, इसका मतलब उत्तर तो गलत है। उत्तर गलत है तो पश्चिम भी गलत है, पश्चिम गलत है तो विक्टोरिया क्या आएगा? दक्षिण पूर्व में था, इसका मतलब ये भी गलत है। हंटर घाटी बताई थी ना आप। ऑस्ट्रेलिया किस खनिज के उत्पादन एवं संचित भंडार की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखता है? वाइपा क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया का एल्यूमिनियम या बॉक्साइट के लिए सोने में दूसरा स्थान और बॉक्साइट में पहला स्थान रखता है। एक नंबर कथन कह रहा है ऑस्ट्रेलिया सोने के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। सही है गलत है? गलत है भाई। एक नंबर पर तो जोहान्सबर्ग का नाम सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया में काठगोडी कुल गाड़ी सोने की प्रसिद्ध खान है। सही है, तो क्या सही करूं? ए गलत और आर सही। नंबर हो गया। ये क्या यार है जमुना, जमुना एवं कोसंबरा की खाने जो बिटुमिन कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में? बात हुई न्यू साउथ में। हंटर घाटी वाले क्षेत्र छोटी मोटी खान है, इनका नाम तो जाता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा डीपली बातें हो जाती है, खानों का नाम याद करना गलत है। इंग्लैंड में पशुओं का घनत्व विश्व में अधिक, सबसे अधिक पाया जाता है। छोटा क्षेत्र, उगाई ज्यादा है, उगाई ज्यादा तो ज्यादा है, सही बात है। न्यूजीलैंड के कुल निर्यात का अधिकांश भाग पशुपालन से प्राप्त, गाय, मैंने कहा ना दुधारू गाय ज्यादा है। न्यूजीलैंड भेड़ के मांस का एक मुख्य निर्यातक देश है। कैंटरबरी मैदान न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में स्थित है। कैंटरबरी कहां बताया था? याद करो, मैप में लिखवाया था कल। कैंटरबरी घास के मैदान। अरे कल न्यूजीलैंड का मैप बनाया था, दो द्वीप लिखवाए थे। कैंटरबरी किस द्वीप पर लिखवाया था? दक्षिण में लिखवाया। और इसने क्या लिखा है? गलत है या नहीं? अरे ये गलत है या नहीं? गलत है ना? दक्षिणी लिखवाया होगा,
दक्षिणी द्वीप के पूर्वी तट पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को न्यूजीलैंड में कैंटनबरी कहते हैं और दक्षिणी द्वीप के पश्चिमी तट पर न्यूजीलैंड की सबसे बताइए, बस बताइए ना। सिडनी, राजधानी कैनबरा। चारों चारों तरफ पानी तो बात होगी। द्वीप भी भाग न्यूजीलैंड का नगर बात है, खासकर और ही क्योंकि ऊपर दक्षिणी भाग है, वो तो पर्वतीय भाग है, वहां तो जनसंख्या रह ही नहीं सकती, या फिर घास के मैदान पड़े, पर्वत पड़े। हमने हमने तो देखा न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन उत्तरी द्वीप पर है, या तो राजधानी वाले क्षेत्र में ज्यादा होगी, का मतलब है उत्तरी, दक्षिणी तो नहीं होगी। ये तो माहौली तो चलो विमेरा का मैदान गेहूं की कृषि के लिए प्रसिद्ध, रोकहैम्पटन मांस उद्योग का प्रमुख केंद्र है। विमेरा का मैदान विक्टोरिया में है। ये सभी ऑस्ट्रेलिया के प्रति बता रखे हैं। तो विमेरा एक नाम का मैदान है जो में और रोकहैम्पटन वहां का शहर है जो प्रसिद्ध था। और विमेरा का मैदान निम्नलिखित में कौन सा कथन सही, कौन सा वो देख। आयर झील दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का मृत हृदय कहते हैं। सबसे गहरा है। यह झील समुद्र की सतह से भी अधिक नीची है। सही बात है। झील का पानी खारा है। सही बात है। चारों ही सही, चारों ही। आयर झील दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी, और इसे ऑस्ट्रेलिया का मृत हृदय कहते हैं। ये बात भी अरे गई, क्या नहीं है रे तुम लोगों का, क्या पढ़ रहे हो। ये तो दक्षिण में कहा आ गई भाई, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये है, मतलब दोनों एक नंबर। भाई ये सबसे ज्यादा गहरी झील है तो मृत हृदय कहते हैं। और बात है समुद्र तट से भी नीचे स्थित है ये, और झील का पानी खारा है। झील है ना, खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। चलो डार्लिंग नदी कहाँ की, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है, ब्लू माउंटेन से डार्लिंग नदी निकलती है। स्पेंसर की खाड़ी बताई थी ना। अब उस जल संधि थी, अब उस जल संधि में तो ये जल संधि इनकाउंटर की खाड़ी में, कौन सी खाड़ी, तो स्पेन खाड़ी का जो छोटा रूप है, अरब सागर, अरब सागर का छोटा रूप बात की खाड़ी से, इसी प्रकार से स्पेन का छोटा रूप क्या कहलाता है। ये लो